Hello viewers, hi, I am Narendra Kant, your trainer right now. Today in this video lecture, we shall discuss much about the next important aspect of determiners, that is number determination of determiners or consideration of determiners on the basis of number scale, number system. Okay, let's move towards the board to understand them one by one given on the board. My dear viewers, now let's understand the next important aspect of determinants chapter, that is number determination of determinants. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटरमाइनर्स चैप्टर के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नंबर डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स के रूप में जिसकी सब हेडिंग की गई है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। पहले हम लोग समझें कि व्हाट वी शुड मीन बाय द वेरी गिवन लैंग्वेज ऑफ नंबर डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स। पहले हम लोग ये समझ लें कि इस सब हेडिंग का मतलब क्या है। जब हम बोलेंगे नंबर डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका सेंस क्या होना चाहिए। तो इसका सेंस ये है कि नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या या वचन हिंदी व्याकरण के मुताबिक। डिटरमिनेशन का मतलब क्या, निर्धारण, फिक्सेशन और कंसिडरेशन, विचार ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का संख्या निर्धारण, डिटरमाइनर्स का वचन के दृष्टिकोण से विचार, इस रूप में हम लोग इसे जानेंगे। अब आगे मूव करने से पहले हम थोड़ी सी बैक के चैप्टर्स में जाएंगे। अब तक हम लोगों ने जितनी सारी वीडियो लेक्चर अटेंड की उसमें सबसे पहले बतलाया गया नाउन के नंबर्स के बारे में। आप जानते हैं nouns have got their own number system, that is singular and plural, and generally singular number nouns are changed into their plural forms by adding what, by adding either an s or es element to the singular noun। हम जानते हैं कि नाउन्स का नंबर सिस्टम होता है और नाउन के नंबर सिस्टम्स के मुताबिक पूरे नाउन को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, या सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और सिंगुलर नंबर को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर के लास्ट में एस और ईएस एलिमेंट ऐड करके प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसी तरह प्रोनाउंस का भी नंबर सिस्टम होता है, लेकिन नाउन्स की तरह नहीं। प्रोनाउंस का नंबर सिस्टम होता है, मतलब ये नहीं कि प्रोनाउंस जितने होते हैं उसके सिंगुलर फॉर्म में एस और एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्म में उसे चेंज नहीं किया जाता, बल्कि जैसे आई, ये क्या है, सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या होता है, वी, एस और एस नहीं जोड़ा गया। सिमिलरली ही, सी, इट, ये प्रोनाउन हैं, कौन से हैं, सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे, जबकि उसमें एस और एस नहीं लगा। तो प्रोनाउंस का अपना नंबर सिस्टम होता है, लेकिन नाउन्स के अनलाइक। द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट नंबर डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स। उसी तरह प्रोनाउंस की तरह ही डिटरमाइनर्स को भी जब हम नंबर स्केल पे उसे समझने की कोशिश करेंगे, नंबर सिस्टम पे उसे जानने की कोशिश करेंगे, then we will see that certain number of determinants are such which always follow what, singular noun, singular countable noun or singular uncountable noun। Hence such determinants will be termed or should be termed as singular determinants। In the same manner, there are some more examples of determinants
which follow always what? Plural noun, plural countable noun. Hence, they all should be termed as plural determiners. And there are still some more number of determiners which follow both singular noun and plural noun. Hence, any such determiners following both singular and plural noun must be termed as what? Common determiners. Okay? अब हमने बताया कि प्रोनाउंस की तरह डिटरमाइनर्स के भी नंबर सिस्टम होने चाहिए, हो सकते हैं। डिटरमाइनर्स को भी प्रोनाउंस की तरह नंबर स्केल पे देखा जाना चाहिए, नंबर स्केल पे उसका कंसीडरेशन करना चाहिए। जब हम नंबर स्केल पे डिटरमाइनर्स के वो सारे 4 ग्रुप में क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स का कंसीडरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। फिर कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर्स होते हैं जो अपने बाद रिजिडली ऑलवेज प्लूरल नाउन को फॉलो करते हैं। तो जो डिटरमाइनर्स सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं उसे हम सिंगुलर डिटरमाइनर कह सकते हैं। जो डिटरमाइनर्स ऑलवेज अपने बाद प्लूरल नाउन को फॉलो करते हैं उसे हम प्लूरल डिटरमाइनर्स कह सकते हैं। उसी तरह लेकिन कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर्स होते हैं जो अपने बाद दोनों नाउन यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों को फॉलो करते हैं, तो ऐसे डिटरमाइनर्स को हम कॉमन डिटरमाइनर्स कहेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विथ यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सेड। ओके, अब यहाँ पे जो बातें मैंने अभी बैकग्राउंड में बताई लेक्चर को एडवांस करने से पहले, उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ एक छोटी सी लैंग्वेज दी गई है इस एस्पेक्ट के बारे में। व्हाट द लैंग्वेज हैज बीन गिवन ऑन द बोर्ड, द फॉलोइंग टेबल ऑन नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स हेल्प अस नो which determiners we should consider as singular determiners or SDs or as plural determiners or PDs or even as common determiners or CDs। यहाँ टेबल के पहले ये जो टेबल दिया गया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, उसके पहले सिंपल सी लैंग्वेज दी गई है कि नीचे जो बोर्ड पे ये टेबल है किस चीज से रिलेटेड, तो नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ डिटरमाइनर से रिलेटेड ये टेबल हमें हेल्प करता है क्या चीज जानने में। दिस हेल्प्स अस नो व्हिच डिटरमाइनर्स वी शुड कंसीडर एज सिंगुलर डिटरमाइनर्स। जो 4 ग्रुप में क्लासिफाइड डिटरमाइनर्स के एग्जांपल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिए गए, उनमें से किस डिटरमाइनर्स को हम सिंगुलर डिटरमाइनर मानेंगे, एसडीज मानेंगे, किस डिटरमाइनर्स को हमें प्लूरल डिटरमाइनर्स माननी चाहिए, पीडीज माननी चाहिए, और कुछ किस डिटरमाइनर्स को हम कॉमन डिटरमाइनर्स मान सकते हैं, सीडीज मान सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए एक इलेबोरेट टेबल दिया गया है। अब यहाँ पे इसी टेबल से रिलेटेड मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दूँ कि ग्रामर के अभी तक जितने भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक हैं उसमें इस तरह का टेबलर रिप्रेजेंटेशन न किया गया है। डिटरमाइनर्स के नंबर डिटर्मिनेशन के बेसिस पे, डिटरमाइनर्स का नंबर स्केल के बेसिस पे इस तरह के टेबलर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इन चीज़ों को नहीं समझाया गया है कि कौन से डिटरमाइनर्स एसडीज माने जाएं, कौन से पीडीज माने जाएं, कौन से सीडीज माने जाएं। ओके, हमने इस चीज़ को अपनी ग्रामर की बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ग्लैंस में बाकायदा दिया है
कि बच्चे कहीं से किसी एंगल से कंफ्यूज्ड स्टेट में ना रहें। ओके, लेट्स सी फॉर दिस टेबल सिंगल डिटरमिनेंट्स का लिस्ट है। एसडीज का कौन कौन से होते हैं? ए सिंगुलर है, सिंगल डिटरमिनर, क्योंकि उसके बाद सिंगुलर नाउन और दिस फॉलो करता है। एंड भी सिंगुलर, दिस भी सिंगुलर, दैट भी सिंगुलर डिटरमिनर, एंड लाइक these all. Next are much, little, a little, the little, each, every, either, neither, another, one of, first, second, much of, once, twice, one third of, two third of, such a or such an, entire, whole, etc. These all examples of determinants are such which definitely and which always follow singular noun after themselves in the whole English language. ये सारे ऐसे डिटरमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो ऑलवेज अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल या सिंगुलर अनकाउंटेबल को फॉलो करते हैं। इसलिए इन सारे डिटरमिनेंट्स को हम एसडीज के रूप में इसका कंसीडरेशन करेंगे, करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट अबाउट प्लूरल डिटरमिनेंट्स दैट इज पीडीज। अब जरा देखें कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनका यूज ऑलवेज प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहाँ दीज, those, many, most, several, few, a few, the few, both, two, three, a number of, etc. ये सारे कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनके बाद ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलो करता है, इसलिए उन्हें हम पीडीज के रूप में कंसीडरेशन करेंगे। द नेक्स्ट इज अबाउट कॉमन डिटरमिनेंट्स सीरीज। हमने कॉमन डिटरमिनेंट्स क्यों कहा? इसलिए कहा कि कुछ डिटरमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं, उनका यूज बड़ा स्पेशल वे में होता है। उनका यूज कभी कभी सिंगल काउंटेबल नाउन या कभी कभी सिंगल अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर उसी डिटरमिनेंट्स का यूज दूसरे कंडीशन में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। यानी ऐसा डिटरमिनेंट्स जिनका यूज दोनों कंडीशंस में होता हो, कॉमन वे में होता हो, सिंगल नाउन के साथ सिंगल फॉर्म में, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसे डिटरमिनेंट्स को हमें लगा कॉमन डिटरमिनेंट्स कहने चाहिए। इसलिए अब देखें कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं डिटरमिनेंट्स का जिनका यूज फ्रीक्वेंटली दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, सिंगल नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। एग्जांपल्स द, सच, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के डिटरमिनेंट्स हैं उनका यूज कॉमन वे में होता है, सिंगल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। देयर, ऑल, सम, लेस, मोर, लिस्ट, नो, एनी, अदर, एनफ, ऑब्लिक, सफिशिएंट, पर्याप्त, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ। ये सारे ऐसे मोस्ट स्पेशल डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनका यूज दोनों फॉर्म में, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, दोनों कंडीशंस में, सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने इस टेबल के तीनों कॉलम में एसडीज के लास्ट में जो एग्जांपल्स दिया उसके बाद एटसेट्रा दिया, फिर यहाँ पीडीज के लास्ट में एटसेट्रा दिया, फिर सीडीज के लास्ट में भी एटसेट्रा दिया। क्यों? इसलिए कि एग्जांपल्स इतने ही नहीं हैं। वीडियो लेक्चर में, वीडियो क्लास में टाइम की पॉजिटिव प्रॉब्लम होती है, समय की कमी का उसमें एक समस्या होती है। इतने ही एसडीज की एग्जांपल नहीं है, इतने ही पीडीज की एग्जांपल नहीं है और ना ही इतने सीडीज की एग्जांपल है। इनके एडिशन में और भी एग्जांपल्स हमने अपनी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लेंस में दिया है, डिटेल्ड लिस्ट दिया है।
Okay? Now, I hope you all must have understood today's video lecture and its content, that was about number determination of determinants. Now, it is my advice for you all class 8 to 10 CBSE or other state board students that they must remember the given table on number determination of determinants. हमारी सलाह है कि आप इस टेबल को बिल्कुल पैरोटाइज कर लें, याद कर लें। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जब एक्सरसाइज से गुजरेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन से गुजरेंगे। इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स या अदर चैप्टर्स पे कमांडिंग नॉलेज हासिल करने के लिए अगर आप डिज़ायरस हैं, क्यूरियस हैं, नीड फील करते हैं, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्टिव इंग्लिश ग्रामर बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में 50% बोनंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें खरीदें और अपने आप को काफ़ी सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट और प्राउड फील करें। अगर ये बुक आपको फिजिकल फॉर्मेट में, टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में चाहिए, तो लॉकडाउन जब लिफ्टेड होगा उसके बाद ये बुक ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा 4 ई-कॉमर्स चैनल्स जिसमें ब्लू रोज स्टोर्स, स्नैपडील, अमेजन और फ्लिपकार्ट हैं, से आप उन्हें बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हुए उन सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन से गुजरते हुए अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसीडर टुडेज वीडियो कंटेंट टू बी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग, unique and quite different, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video lecture. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.